नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का टीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 3 पंचवर्षीय लगातार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी और 2015 से 2020 तक जिला पंचायत सरगुजा के अध्यक्ष रह चुकी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरगुजा जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं फुलेश्वरी सिंह पैकरा जी। आइए हम इनसे लंबी बातचीत करते हैं, इनकी निजी जीवन के बारे में जानते हैं और इनकी राजनीतिक जीवन की भी चर्चाएं होंगी और साथ ही साथ महिला मोर्चा की जिले लेवल की जो दायित्व मिली है 2023 में चूँकि इलेक्शन है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से महिला मोर्चा जिला सरगुजा में काम कर रही है, ये महिला मोर्चा की टीम किस तरह से काम कर रही है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। तो बने रहिए डीडी यूट्यूब चैनल के साथ। डीडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका बचपन रहा है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती? मेरा गांव ग्रामीण क्षेत्र, एक किसान परिवार से हूँ मैं। एक मीडियम परिवार है। ग्राम पंचायत बरगवा का एक आश्रित ग्राम है तिलवारी डांड, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और हम लोग 7 बहन हैं और 1 भाई है और मेरे बाबूजी किसान थे और हम लोग को, मेरे को ही और मेरा भाई को पढ़ाए हो। उस समय लड़कियों को बाहर निकलने में पाबंदी थी रूढ़िवादी में और नज़दीक है तो पढ़ा लिए 5वीं, अधिक से अधिक 8वीं उस समय का बात। लेकिन मेरे बाबूजी का सपना था कि ये इसको बहुत पढ़ाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा, ऐसा उनका कहना था। हमेशा पढ़ाते थे। उस समय का शिक्षित थे वो। उस समय का मैट्रिक पास थे और उनका नियुक्ति भी पटवारी में हुआ था। क्या बात है। और हम लोग को ढेबरी में पढ़ाते थे। बहुत संघर्ष पढ़ाने में। 3 किलोमीटर के अंदर एक उसी ग्राम पंचायत में आश्रित ग्राम गिलहा चुआ है, वहाँ मेरा नाम लिखा है। हम लोग भाई बहन पैदल जाते थे। एक नाला पड़ता था, बरसात का समय पानी गिरता था तो नाला भर जाता था वहाँ। तो मेरे पिताजी उस पार से बैठ के, एक टीला था उसमें से देखते रहते थे। क्या बात है कि अभी आएंगे, छुट्टी का समय है तो नदी में ना बह जाएं कह के दोनों भाई बहन को। मैं बहुत छोटी थी, मेरा भाई ना पीठ में लाद के ले जाता था। फिर 5वीं पास की अब अच्छे नंबर से मैं पास की। अब मेरे सर लोग भी बहुत अच्छा करते थे, पढ़ रहे हैं क्या कि कोई लड़की लोग को आने नहीं देते थे तो मेरे को भेजते थे मेरे बाबूजी। तो वहाँ से 5वीं पास करके फिर मिडिल स्कूल गई मैं। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे दमाली है, वहाँ दमाली में हम दोनों भाई बहन साथ एक ही क्लास में। कि उसके बाद फिर अंबिकापुर कैसे आना हुआ? अंबिकापुर का जो सफ़र कैसे रहा? उसके बाद मैं 8वीं पढ़ने के बाद मेरा शादी हुआ। 9वीं गई तो उसके शादी दरिमा में हो गया मेरा। ससुराल दरिमा? हाँ, शादी दरिमा में हुआ। ससुराल मेरा दरिमा में है, वहाँ से 7 किलोमीटर के दूर में। उसकी शादी होने के बाद 8वीं के बाद ही शादी हो गई थी? हाँ, 8वीं पास करने के बाद 9वीं गई तो शादी हो गई। अच्छा। उसके बाद घर वाले बोले थे कि पढ़ाना, मेरी बेटी का सपना है कि पढ़ना है उसको। वहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था पंचायत स्तर पे। आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में। तो मैं वहीं की हाई स्कूल में पढ़ रही थी, दरिमा ही, शादी होने के बाद ही। अच्छा। हाँ। मतलब ससुराल वाले आपको पढ़ा रहे थे? हाँ, पढ़ा रहे थे। सपोर्टेड फैमिली था ससुराल वाले? हाँ, मेरे जेठ हैं वहाँ के प्रधान पाठक थे और मेरे देवर भी पूरा शिक्षित परिवार थे और मेरे ससुर पटेल थे वहाँ गांव के। अरे वाह। तो बोलते थे गांव वाले कि यहाँ हर समय तो जेंट्स सीट था वहाँ, तो बोलते थे कि पटेल का बोहरिया सरपंच बनती सो पढ़ा लिखा है। अरे उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। तो बोलते थे कि पढ़ा थे वो, रोज जाए यहाँ तो कुछ समझदारी हो के सरपंच बना। और सरपंच बनने का उस समय मेरा कोई इच्छा नहीं था, काहे कि बाहर वाहर उतना मैं जानती नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड फार्म लाए। अच्छा कि बनना है सरपंच, ये फार्म है, दस्तखत कर दा। तो मैं बोली मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं सरपंच कैसे चलाऊंगी? अच्छा। आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं है कुछ तो। और बहुत छोटी उम्र थी? हाँ, बहुत छोटी लड़का हुरहुरी मतलब। तो बोले कि नहीं सब सीख जाएंगे, चलिए भरिए। तो फिर मैं दस्तखत की और दस्तखत करके वो फॉर्म हम सब चीज़ भर दिए।
फिर गांव में एक एक घर घूमे और गांव वालों का सपोर्ट था, तो मेरे को एक तरफा जीत हुआ। वाह, हर घर में गए अच्छा अच्छा वोट मांगने और मेरे को एक तरफा जीत हुआ। मेरे अगेन में 3-4 लोग जेंट्स थे, अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे को विजय हासिल हुआ वहाँ। वाह वाह, ये मतलब कह सकते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई सरपंच के तौर पर। हाँ, सरपंच मैम, उसके के बाद कितने सालों बाद आपने जिला पंचायत सदस्य के लिए मन बनाया और कैसे बना, उसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब जिला पंचायत सदस्य, चूँकि सरपंच के बाद तुरंत, क्योंकि छोटा एरिया नहीं होता है जिला पंचायत का, तो अचानक इस तरह का फैसला लेना कि अब जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ना है, क्या कहानी है उसके पीछे? मैं पंचायत में काम करती थी। पहले तो ग्राम सभा होता था, मैं डरती थी, लेकिन वहाँ विपक्ष गांव में होते हैं तो बोलते हैं कि ये महिला कैसे चलाएगी ग्राम पंचायत को। मेरे हस्बैंड को चैलेंज किए कि उसका हस्बैंड चलाएगा पंचायत, ये महिला का चलाएगी, ऐसे बोले। तो मेरे को बोले कि देखो ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, आपके मिस्टर बोले? मेरे मिस्टर बोले कि ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग। तो मैं बोली कि चिंता मत करिए, सब हमेशा जन्म से नहीं सीखते, मैं सीख लूँगी। अरे वाह, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका कमाल का। हाँ, उस समय ऐसा था, ग्राम सभा एक जगह ग्राम पंचायत में होता था, लेकिन मैं नया डिसीजन ली उस समय कि मैं ग्राम सभा ग्राम पंचायत में नहीं करूँगी। मेरा 20 वार्ड था। अरे, हाँ, ग्राम पंचायत था। बड़ा ग्राम पंचायत है दरिमा पंचायत। तो मैं वार्ड में करती थी ग्राम सभा, पेड़ के नीचे कोटवार चिकरवाती थी, और जिस समय ग्राम सभा होता था वार्ड में करती थी। वार्ड के लोगों को जो जो शासन की योजना उसको बताती थी, पेंशन नहीं मिलता था उसको दिलवाती। रिकॉर्ड है उस मेरा ग्राम पंचायत दरिमा में कि मैं जिस समय सरपंच थी उस समय पूरा पेंशन जितना लाभान्वित थे, पात्रता वाले थे, उनको सबको मैं पेंशन दिलवाई। फिर एकदम बूढ़ा रहते थे तो उसको मैं अपने से घर में जाके देती थी पेंशन। वाह वाह, घर घर जाके पहुंचाती थी। क्या बात। तो उसको देख के अगल बगल के गांव वाले भी प्रभावित हुए, आते थे कि दाऊ मोरो पेंशन बनवे दिया, मोरो ले करवे दिया, हम ला समूह में जोड़ दा, हम कुछ काम कर। गरीबी था उस समय बहुत। सही। तो महिलाओं को और पेंशनधारी का काम मैं बहुत पंचायत में ही की और सीखी। अब फिर अंबिकापुर आना होता था, कैसे करें अंबिकापुर। तो अंबिकापुर मेरा एक पंच को बैठाती थी, महिला पंच 3-4 जने थे। अच्छा अच्छा। अंबिकापुर में ही मेरे को कुछ काम करना रहता था। हाँ। ब्लॉक ही था अंबिकापुर में ही, पास में ही है दरिमा। हाँ, 15 किलोमीटर। फिर मेरे हस्बैंड स्कूटी खरीद दिए। अरे वाह। तो स्कूटी में बैठ के एक महिला को बैठा के और मैं खुद आती थी। क्या बात है, क्या बात है। बगल में मेरे एक सरपंच थी कवित्री देवी छिंदकालो की, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिए। मेरी माता जी जैसे थी उनको भी लाती थी। तो इससे मैं प्रभावित हो गए, पूरा आसपास के लोग। तो मेरे में हस्बैंड से बोलते थे कि सरपंच में बहुत करिस, तो हमरो गांव का विकास चाहिए कि जिला पंचायत का सदस्य अच्छा बनाल जाए। हाँ, बनाल जाए। अरे वाह। तो फिर मेरे मार्गदर्शक थे यहाँ अंबिकापुर के रवि त्रिपाठी, मेरे हर कार्यक्रम में जाते थे वो, और पूरा मंत्री लोग भी जाते थे उस समय। तो फिर बोले कि ले पैसा थे जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़। तो मेरा फॉर्म भरने का पैसा रवि त्रिपाठी दिए। 2015 में जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जब आपको जिला पंचायत अध्यक्ष आप चुनी गई, उसका कहानी बताइए, वो कैसा था, कैसा अनुभव था, कैसे बन पाई आप जिला पंचायत अध्यक्ष? मैं लगातार जिला पंचायत सदस्य तो 3 बार लड़ी। तीसरा बार 2015 में फिर से चुनाव लड़ी और जीती। उसके बाद संगठन में बोले कि एक्टिव रहती है बहुत और फील्ड में काम करती है, तो ये इतना साल का इनका अनुभव है, संगठन वाले बोले तो इसको अध्यक्ष का दायित्व दिया जाए। ऊपर प्रदेश के संगठन वाले बोले, हमारे पक्ष के भी थे, उसमें बहुमत थी हम लोग का। तो भारतीय जनता पार्टी का सहमति से और अपने तरफ से मेरे को अध्यक्ष का दायित्व दिए। कैसा महसूस कर रही थी मैम जब आप, सरगुजा ज़िले का बहुत बड़ा मुख्यालय जो है अंबिकापुर है, और अंबिकापुर सरगुजा संभाग का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शहर है, और इस शहर में आपको नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा था जिला पंचायत के तौर पर, और वहाँ आपको न केवल अपने जो जिला पंचायत सदस्य का जो एरिया होता है, न केवल उस एरिया को देखना था, बल्कि पूरे ज़िले के एरिया को आपको देखना था, वहाँ की समस्याओं को सुननी थी, वहाँ की समस्याओं का आवाज़ बुलंद करना था। कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रही थी आप?
शुरू शुरू में कैसे करूँगी कि थोड़ा तो हेडेक होता है दिमाग में, थोड़ा था, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। वाह। ऐसा लग रहा था कि जो भी रहेगा शासन का योजना मैं करूँगी और नियम के साथ ही करूँगी। उसके बाद लगातार हम लोग जो आता था, मैं आज तक बता रही हूँ, कोई भी होंगे जिला पंचायत आज तक बने, निवासी कुजूर भी बनी है, विजय प्रताप सिंह भी बने थे और लोग भी बने थे, लेकिन रिकॉर्ड है कि मैं एक दिन घर में नहीं रहती थी। अच्छा। हाँ, जिस समय शासन का जो बैठक होता था उस समय कार्यालय में दिखती थी, बाकी पूरा सरगुजा का कोना कोना में दौरा की हूँ मैं। वाह। और सभी एरिया में? सभी एरिया में, और जितना शासन की योजना है ना, वो आम सभा कर के बताती थी मैं। वाह वाह। हर वर्ग का, उसमें समूह लोग, आज भी मेरे दीदी लोग हैं वहाँ, समूह के ग्रुप हर जगह। अच्छा अच्छा। मितानी लोग हैं, उन लोग बोलते हैं कि दीदी का सपोर्ट, उनका प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कम उन लोग बोलते हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, अगर आप बता पाएँ तो, आपको याद है कि आपके क्षेत्र था उसमें कौन कौन से ग्राम पंचायत हैं? कुछ ऐसे ग्राम पंचायतों का आप नाम लेना चाहेंगी? हाँ, याद है? बता दूंगी। पहला तो ग्राम पंचायत दरीमा है, ग्राम पंचायत छिनकालो है, ग्राम पंचायत कोटिया है, ग्राम पंचायत मोहनपुर है, ग्राम पंचायत सखोली है, ग्राम पंचायत पोड़ी है, ग्राम पंचायत नवानगर है, ग्राम पंचायत पंपापुर है, ग्राम पंचायत बरगवा है, ग्राम पंचायत मतीपुर है, ग्राम पंचायत नवापारा खुर्द है, ग्राम पंचायत बड़े दमाली है, और ग्राम पंचायत करिया है, ग्राम पंचायत टपरकेला है, ग्राम पंचायत कलगस्सा है, ग्राम पंचायत लिबरा है। पूरा ऐसा करके मेरा बात है, क्या बात पूरा है। याद है मतलब मेरा ग्राम। जब आप जिला पंचायत सदस्य रही हैं तब से लेकर के, और जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं तब से तब तक का, ऐसा कोई आपके क्षेत्र में, सरगुजा अंचल में, सरगुजा जिले में आपके द्वारा जो आपकी टीम के द्वारा जो बड़े डिसीजन लिए गए होंगे, बड़ा काम किया गया है, उसमें ऐसे कौन कौन से क्षेत्र के काम को, विकास के काम को, जो आज भी आपको लगता है या गर्व महसूस होता है कि मेरे कार्यकाल में हमारे फैसले से, ये जो निर्णय से ये जो काम हुए हैं सरगुजा जिले में, उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस करती हैं? ऐसे कोई काम है, ऐसा कोई काम आपको नज़र आता है? हम लोग लगातार नियमित बैठक किए थे जिला पंचायत में, उसका हम लोग को 2 बार पुरस्कार मिला था। जिस समय पुष्पा नेताम भी थी, तो उसका हम 50 लाख रुपया मिला था। उसमें एक सेंटर बना है। अच्छा अच्छा। जो बेरोजगारों को वहाँ रोजगार देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, महिला लोग वहाँ सीख रहे हैं। अरे वाह। और वहाँ सीख के अपना जीवन यापन का एक रास्ता बना रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे कार्यकाल में गांव की जो पिछड़े क्षेत्र के, आदिवासी क्षेत्र के महिला, युवा लड़का लोग आके वहाँ प्रशिक्षण लेके अपना रोजगार स्थापित कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बहुत रायपुर, दिल्ली जाते थे बच्चे लोग पढ़ने सैनिक स्कूल, तो हमारे कार्यकाल में अंबिकापुर में सैनिक स्कूल भी खुला। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए गर्वान्वित की बात है। अरे वाह। और सबसे बड़ी ये बात है भैया कि ग्रामीण क्षेत्र, जिस जगह से मैं चुन के आई शुरू में, सरपंच से जिला पंचायत बनी, उस जब मैं जिला पंचायत सरपंच बनी उस समय वहाँ कुछ नहीं था। मेरा शुरुआत वहाँ एक चौकी था। अच्छा अच्छा। तो चौकी को बना के थाना वहीं पे करवाई में बहुत मेहनत की, वहाँ का थाना प्रभारी के साथ थाना भी बन गया। उसके बाद वहाँ तहसील भी बन गया मेरे ही कार्यकाल में। 3 दिन तहसीलदार बैठते थे वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ हॉस्टल भी खुलवा दी दरीमा में। अरे वाह। वहाँ पीने का पानी टंकी भी लगा दी नल जल योजना के तहत। वहाँ परियोजना भी खुल गया। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे कार्यकाल में इतना मेरे क्षेत्र वालों को सुविधा मिला। ये सरगुजा जिले की आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको कहीं ना कहीं पार्टी ने सौंपी है। सामने 2023 में विधानसभा का इलेक्शन है और कहीं ना कहीं शुरुआत आपने कर दी होगी इलेक्शन का। अभी से ही मैदान पे आप उतर चुके हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। महिलाओं को कैसे मोटिवेट कर रही हैं, महिलाओं को कितना जोड़ रही हैं पार्टी के साथ, और महिलाओं के लिए, चूँकि एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं? चुनाव में मेन तो महिला ही रहते हैं जो अंदर चूल्हा तक पहुंचती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मेरे को जो दायित्व दिया है, जो विश्वास करके मेरे को सरगुजा जिला का महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाए हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मेरा सरगुजा जिला में हर कोना में हमारे महिला बहन काम कर रहे हैं। और
इसमें कोई वो नहीं है। हमारे केंद्र में अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी हैं और सबको पता है कि महिलाओं के लिए वो एक से एक योजना बना के हमारे पास भेज रहे हैं। हम लोग उसी योजना को लेके हम हर मंडल में जाएंगे। महिलाओं मंडल में भी मंडल अध्यक्ष मैं जोड़ी हूँ, बूथ स्तर पे बूथ अध्यक्ष भी है और एक हम नया अभी जोड़ रहे हैं कमल सखी। कितना संतुष्ट हैं आप वर्तमान गवर्नमेंट से? सब लोग जानते हैं भैया कि आज सब त्रस्त हैं, हर वर्ग के त्रस्त हैं, युवा वर्ग के त्रस्त हैं, बच्चे त्रस्त हैं, महिला बहन त्रस्त हैं, बुजुर्ग त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं। आने वाला 2023 जो हमको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है उसे सतर्क हो जाएं। जो हमें सरकार के द्वारा 36 घोषणा पत्र में बोले थे हम लोग महिला बहनों को कि शराब बंद कर देंगे, हम महिलाएं सब बहुत त्रस्त हैं। जी जी जी। तो इस पे गौर करें उन लोग और अपना रोजगार स्थापित करें और कुशल मंगल रहें और ये महामारी से बचें। मैं माँ महामाया से कामना करती हूँ कि पूरा सरगुजा जिला के महिलाओं को शक्ति दे, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करें और सशक्त रहें। बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बातचीत करके वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रोचक बातचीत रहा और आपने हमें वक्त दिया और ढेर सारी बातचीत आपने की, अपने बारे में आपने बताया। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाए। और अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।